एक कहानी खत्म करके वो बहुत है मुतमीन भूल बैठा है आगे अभी एक कहानी और है। राहत साहब की ये बात उस दिन सच होती नजर आ रही थी। मैं उसके शहर में था, अकेला। तबीयत थोड़ी नासाज थी और मैं डॉक्टर से ही दिखाने के लिए गया हुआ था। मैं डॉक्टर के क्लिनिक करीब 9 बजे पहुंच गया और मेरा अपॉइंटमेंट था 11:30 का। मुझे अभी पूरे 2.5 घंटे इंतजार करने थे। दरअसल समय ज्यादा नहीं, लेकिन इस शहर में मैं इतनी देर पहले कभी अकेला नहीं रहा। इंतजार तो किया था, पर किसी और का, जो अब न जाने कहाँ किस हालात में है, कुछ अता पता नहीं मुझे। हमारी बात हुए भी करीब 3 साल हो चुके थे। हालांकि हमारी कहानी कुछ इस तरह खत्म हुई थी कि अब हम में कोई अनबन नहीं है। बस बात यह है कि अब वो मन नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की खुद को रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाया। मैंने अपना फ़ोन पॉकेट से निकाला और एक नंबर डायल किया। 2-3 रिंग बजने के बाद फ़ोन रिसीव हुआ। मैंने हल्की आवाज़ में बोला, हेलो राशि। उधर से थोड़ी देर रुक के आवाज़ आई, हाँ बोलो। मैंने बोला, मैं रचित बोल रहा हूँ। उसने बड़ी तकल्लुफ़ी से बोला, हाँ जानती हूँ, बोलो कैसे याद किया। मैं कुछ समझ नहीं पाया, कैसे जानती हो, ये नंबर तो नया है मेरा। वो हंसते हुए बोली, आवाज़ पहचानती हूँ मैं तुम्हारी, कहो कैसे याद किया। मैं झेप गया था उसे, मेरी आवाज़ आज भी याद है मुझे तो नहीं। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारे शहर में हूँ। वो थोड़ी बेचैन होते हुए बोली, हाँ सच में, कहाँ, क्या करने आए हो और कौन है साथ में। एक साथ इतने सारे सवाल, बताता हूँ सब, लेकिन पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैंने बोला। वो हूँ बोल के कुछ सोचने लगी, फिर बोली, यार कॉलेज जाना है, 10 बजे से क्लास है और अभी 9 बज रहे हैं, सो कैसे मिलें। वैसे तुम हो किस जगह ये तो बताओ। वहीं जहां हम पहली बार मिले थे, मैंने बोला। कहाँ, सेंट पॉल चर्च के पास, उसने पूछा। हाँ वही पास में एक डॉक्टर की क्लिनिक है, डॉक्टर अनिल शर्मा, उन्हीं के यहाँ आया हूँ। डॉक्टर के यहाँ क्या करने, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है न तुम्हारी। बताता हूँ सब, तुम आओ तो सही। मेरे कॉलेज जाने का रास्ता वही है, सो मैं आती हूँ। 10 मिनट में मिल के वहीं से कॉलेज चली जाऊंगी। उसने जल्दी जल्दी अपनी बातें खत्म की और बाय बोल के फ़ोन रख दिया। ये समय काफ़ी मुश्किल भरा था मेरे लिए। वो आ रही थी मिलने के लिए, आज पूरे 3 साल बाद हम मिलने वाले थे। दरअसल हमारी कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 8 साल पहले। हम एक शादी में मिले थे। उसने मुझे पहले देखा या मैंने उसे, इस बात का झगड़ा हम में हमेशा ही होता था, पर हाँ देखा दोनों ने था एक दूसरे को, और देखने की नज़रें भी एक सी ही थी। आंखें बड़ी बड़ी, मध्यम कद, चेहरे पर हल्की सी हंसी और सोने पर सुहागा उसका सफ़ेद रंग का गाउन, बिल्कुल कोई परियों जैसी लग रही थी। खैर मैंने तो कोशिश भी नहीं की बात करने की। उसने ही आकर मुझसे मेरा नाम पूछा था, सिर्फ नाम। और फिर उस दिन के बाद हम कभी मिले नहीं। अगली बार हमारी बातें हुई थी करीब 2 साल बाद। किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू उसे नंबर मिला मेरा और उसने मुझे कॉल किया, और फिर सिलसिला यूं शुरू हुआ जो अगले करीब 3 साल तक चला। हर बार कोशिश उसने ही की थी बात करने की। खैर बातें कैसे बनी और कैसे बिगड़ी, इसमें कुछ खास नया नहीं था। सब कुछ वैसे ही था जैसे कि करीब सबके साथ होता है। कुछ बातों में आपसी समझ जब तक थी बातें ठीक थी, जब कुछ बातों में दुराव होने लगा तो दूरियां बनने लगीं। पहले एक दूसरे की हर बात अच्छी लगती थी, अब कुछ बातें बुरी भी लगने लगी थी। पहले एक दूसरे की अच्छाई गिनाने नहीं थकते, अब बात बात में बुराई दिखती थी। इस बदलते वक्त में हम दोनों ने अलग होना ही ठीक समझा, कुछ वैसे ही जैसे साहिर लुधियानवी साहब का कहना है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा।
हालांकि इस मोड़ ने हमें ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ा था जहां हम एक दूसरे के न होते हुए भी एक दूसरे की थे, क्योंकि फिर किसी और के लिए हमारे मन वो जगह नहीं बन पाई। खैर, अभी सब कुछ ठीक ठाक ही है हमारे बीच, जैसा मैंने पहले भी कहा ना कि अब हम में कोई अनबन नहीं है, बस बात ये है कि अब वो मन नहीं है। अभी मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ और अभी मन में क्या है वो शब्दों में बता पाना मुश्किल है। अब कैसी दिखती होगी वो, बातें कैसे करती होगी, स्वभाव उसका अब भी वैसा ही होगा, सब कुछ वैसा ही होगा शायद। शायद। एक लंबा वक्त बीत गया था, करीब 3 साल का। अभी एक एक मिनट घंटों में बीत रहा था। मैं घबराहट में बार बार फ़ोन पॉकेट से निकलता, अनलॉक करता, टाइम देखता और फिर लॉक करके रख लेता। एक अजब सी बेचैनी हो रही थी। सफ़ेद रंग की स्कूटी पर चेहरा ढके हुए, आंखों पर सनग्लास लगाए एक लड़की आ रही थी। मुझे लगा शायद वही है। जब स्कूटी मेरे पास आकर रुकी तो धड़कने और बढ़ गई। उसने स्कूटी बंद की, आंखों से चश्मा हटाया और मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, हाय बोलते हुए। ऐसे इस तरीके से हम पहले कभी नहीं मिले थे, ये कुछ औपचारिकता जैसा लग रहा था। अभी सिर्फ उसकी आंखें ही दिख रही थी। बातें हो रही थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था जाने कैसी हिचक थी दोनों में। उसने अपने चेहरे से रुमाल हटाया, वो अब और भी खूबसूरत लग रही थी। मैं उसकी शक्ल की बनावट को बड़े ध्यान से देख रहा था, वही नाक नक्श, वही आंखें, वही होठ, सब कुछ वैसा ही था। कुछ बदला था तो हमारे बीच की दूरियां अब बढ़ गई थी। बातों बातों में मैंने जब उसके स्कूटी के हैंडल पर हाथ रखा तो मुझे थोड़ी झिझक भी हुई और ये फिक्र भी कि कहीं उसका हाथ न छू जाए। ये सब क्या हो रहा था, इतनी दूरी हमारे बीच जानलेवा थी। वो 9:30 आई थी और आते ही बताया था उसने कि 9:45 में चली जाऊंगी, क्योंकि 10 बजे से उसकी क्लास थी और अभी बातों बातों में समय हो गया था 9:50। उसने समय देखा भी पर न जाने क्यों चलने को नहीं कहा उसने। शायद उसे भी चाह थी कि ये वक्त रुक जाए। जब 9:55 हुआ तो उसने जाने को कहा और ये भी कहा, जाने का मन तो नहीं कर रहा, तुम्हें ऐसे यहाँ अकेले छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा, पर कॉलेज ड्रेस में हूँ और ऐसे में यहाँ रुकना अच्छा नहीं लगेगा और आज क्लास भी इम्पोर्टेंट है। मैं क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा था उसे, जाने को कहूँ तो कैसे और रोकूं तो किस हक से। वो थोड़ी देर एकटक मुझे देखती रही और फिर बोली, तुम यहाँ कब तक रहोगे? मैंने कहा, करीब 12 बजे तक। अगर तुम 1 बजे तक यहाँ रुको तो मैं कॉलेज के बाद तुमसे मिलके ही घर जाऊंगी। उसकी बातों में ऐसा एहसास था जैसे वो भी चाहती हो फिर से मिलना। रुकोगे ना? उसने फिर से पूछा। मैंने हाँ में सर हिलाया। वो बाय बोली और चली गई। आज भी हम वैसे ही मिले थे जैसे पहले मिला करते थे, करीब 10.20 मिनट के लिए। दरअसल हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था तो हम महीने 2 महीने पर एक बार मिलते थे। मेरे शहर से उसके शहर की दूरी 12 घंटे की थी। मैं ये 12 घंटे का सफ़र तय करके उससे मिलने जाता था सिर्फ 12 मिनट के लिए। ये समय होता था उसके कॉलेज से उसके घर से तीसरी गली तक आने में लगने वाला समय। सच पूछिए तो इसमें मिलने जैसा भी कुछ नहीं था। हम चलते चलते बातें कम करते और एक दूसरे को देखते ज़्यादा थे और फिर उसे उस संकरी गली के पास छोड़कर आना मेरे लिए कितना मुश्किल होता था ये आप शायद खुद महसूस करें, मैं बता पाने में असमर्थ हूँ। मैं उसे तब तक देखता रहता जब तक कि वो गली के पार न चली जाए। हालांकि वो मना करती थी मेरे पीछे न आना, कहीं कोई देख न ले, लेकिन मैं उससे छुपके उसे उसके घर तक जाते देखता रहता। एक गली के बाद दूसरी गली और फिर तीसरी गली में मंदिर के पास से छुपकर उसे उसके घर में दाखिल हो जाने पर ही वापस आता था मैं। आज भी वो आई थी तो बस 20 मिनट के लिए और शायद अभी जब वो कॉलेज से वापस भी आएगी तो बस 10-20 मिनट ही रुकेगी। खैर, समय हो चला था 11:15। अब यहाँ डॉक्टर के यहाँ अगला नंबर मेरा था।
मेरी बारी आई, मैंने डॉक्टर को दिखाया, कुछ ब्लड जांच लिखी थी उन्होंने, वो कराते समय हो गया 12:30। क्लिनिक से मैं निकला और पास में ही एक बार शॉप में चला गया, सेविंग बनवाया और वहीं पास में बैठे मोची से जूता पॉलिश कराया। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, पर आज न जाने क्यों उसके सामने मैं खुद को ठीक करने में ही लगा रहा। कैसा दिख रहा हूँ? बाल तो ठीक है, कपड़े तो ठीक है। ऐसी फिक्र पहले कभी उसके सामने आने में नहीं हुई। वहां से निकला और वहीं पास के रेस्टोरेंट में मैं उसका इंतजार करने लगा। उसने वहीं मिलने को कहा था। ठीक 2:10 वो मेरे सामने थी। धूप बहुत तेज थी और मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हुआ पड़ा था, हालांकि मैं वहां पेड़ की छाव में था, पर तुम अंदर बैठ के भी मेरा इंतजार कर सकते थे। तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है और ऊपर से इतनी धूप में यहाँ खड़े हो, चलो अंदर चलो, वो लगभग मुझे डांटते हुए बोली। उसकी ये फिक्र, ये अपनापन, ये मुझ पर हक जाताना ये देख मैं पसीज गया। उसे कैसे समझाता कि आज उसका इंतजार मेरे लिए कितना मुश्किल था। मैं दरअसल अंदर जाके बैठा था, पर बार बार मन में एक अजब सी बेचैनी होती और मैं उठ के जाता देखने वो आई कि नहीं। पिछले 20 मिनट में मैं कोई 25-30 बार बाहर जाके देख चुका था। हे भगवान, तुम्हारा शरीर तो तप रहा है, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तुमने कुछ खाया है, दवा लिए हो? वो मेरा हाथ पकड़ के रेस्टोरेंट में अंदर ले जाते हुए बोली। यार, तुम आज भी कितने लापरवाह हो। हाँ, और आई एम सॉरी यार, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ रुकना पड़ा। मैं क्या बोलूँ अब, मुझे तुम्हें नहीं रोकना चाहिए था। उसकी बातों में फिक्र भी थी, अपनापन भी, थोड़ी तरस भी और खुद पर उसका गुस्सा भी। ये फिक्र करीब वैसी ही थी जैसी आज से 3 साल पहले हुआ करती थी। मेरी आंखों में आंसू उतर आए। मैं मुंह धोने के बहाने वॉशरूम चला गया। आज ना जाने क्यों एक बार मन भर के रोने का दिल कर रहा था, जैसे मन भारी भारी सा लग रहा था और जैसे इनकी वजह ये आंसू ही थे जो शायद निकल जाए तो मन हल्का हो जाए। वक्त कैसे बदलता है और सब कुछ खाक कर जाता है, और ये वक्त ही है जो न सोचा था कभी पल भर में सब कुछ समेट देता है। कभी कभी रिश्तों में दूरियां जरूरी होती हैं। कभी कभी हम बातों को सुलझाने की फिराक में उसे और उलझा देते हैं। खैर, मेरा मानना है जब बातें वश से बाहर जाने लगे तो उसे कुछ समय के लिए यथावत छोड़ देना बेहतर होता है। मैं वॉशरूम से बाहर आया। वो वहाँ टेबल पर बैठी मेरी दवा की पर्चियाँ, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स और दवायाँ देख रही थी। तुम्हें डेंगू हो गया था? तुम कितने लापरवाह हो गए हो रचित। क्या हो गया है तुम्हें? आज मिले भी इतने दिनों बाद तो ऐसे। चेहरे पर उदासी थी उसके और दूर होने का मलाल भी। अरे, कुछ नहीं हुआ है, वो बस थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। और तुम्हें तो पता ही होगा आजकल दिल्ली में तो दौर चल रहा है डेंगू का, बस पता नहीं कैसे हो गया। फिलहाल मैं ठीक हूँ, वो थोड़ा बहुत बुखार आ जा रहा है कभी कभी बस। ठीक हो तुम? हाँ, ये रिपोर्ट्स मेरे सामने हैं, इनमें तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, इतनी दवायां हैं और तुम ठीक हो? वो गुस्साते हुए बोली। यार, तुमने पहले की रिपोर्ट्स नहीं देखी हैं न, इसलिए कह रही हो। वो ठीक है, अभी रिकवर हो रहा है। तुम इतनी टेंशन ना लो और कुछ ऑर्डर करो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैंने उसे समझाते हुए और बात बदलते हुए बोला। वेटर आया, उसने मेरे लिए मिक्स वेज सूप और अपने लिए नूडल्स ऑर्डर किया। तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है और यहाँ सब ऑयली और जंक फूड ही मिलेगा, तो बेटर है तुम सूप लो। ओके, उसने बोला। हाँ, ठीक है, मैंने हंसते हुए ऑर्डर कंफर्म किया। वेटर चला गया। उसे नूडल्स आज भी पसंद है। उसकी बाहों में मैंने आज भी वो पिंक कलर का बैंड देखा। नोज रिंग आज भी पहनी है वो। सारी पसंद तो वही है बस। खैर, अभी वो मेरे सामने बैठी है और मैं उसे जी भर के देखना चाहता हूँ। एक बार जब वो नीचे देख रही हो, और वैसा ही हो रहा है, वो फोन में कुछ देख रही है और मैं उसे
हम क्या देख रहे हो? उसने अपनी नज़र ऊपर करते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे ऐसे ही क्या? तुम अब और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, सच्ची? हाँ, तुम तो वैसे ही लग रहे हो जैसे थे, सच में, बस थोड़े दुबले हो गए हो। हम दोनों हंसने लगे। वेटर हमारा ऑर्डर लेके आ गया था। वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाई सूप टेस्ट करने के लिए, फिर थोड़ा ठिठकी और रुक गई। ये आदत पुरानी थी उसकी मेरे खाने से पहले उसे जूठा करने की, पर आज वो, अरे टेस्ट करो ना, मैंने उसकी झिझक को नजरअंदाज करते हुए बोला। उसने टेस्ट किया, मस्त है एकदम, उसने अपने दूसरे हाथ से इशारा करते हुए बोला। तुम भी लोगे क्या नूडल्स? अच्छा थोड़ा सा ले लो, टेस्ट कर लो बस। ओके, उसने एक प्लेट में नूडल्स निकाल के मेरी तरफ बढ़ाया। तुम्हें जल्दी तो नहीं है आज? मैंने पूछा। नहीं, क्यों? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। कितना कुछ बदल गया है न, हम दोनों की स्थिति कुछ ऐसी है। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती? होती है, पर अब वो बात नहीं होती। बड़ी खामोशी से मिलती है दोनों बेचैन निगाहें। चाहते हैं दोनों, पर अब वो शुरुआत नहीं होती। मैंने एक और सूप ऑर्डर किया। बहुत सारी बातें हुई हमारी। अब वक्त था अलग होने का, अपने अपने घर जाने का। सुनो, धूप बहुत तेज है, मैं ऑटो से नहीं जाना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए कैब बुक कर दो ना। मेरा फ़ोन ऑफ हो गया है, मैंने उससे बोला। यार सॉरी, बट मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज है, वो अपना फ़ोन बैग से निकालते हुए बोली। ये देखो, बस 1% चार्ज है, वो उदास होकर मुंह बनाते हुए बोली। ओके, कोई नहीं, मैं चला जाऊंगा। वो ना, धूप बहुत तेज है इसलिए मैं कह रहा था। पहले तुम अपनी दवा लो और 10 मिनट रुक के फिर जाना। वो दवाइयों के बंडल से दोपहर की दवायां निकालते हुए बोली। तुम कहो तो मैं तुम्हें अपनी स्कूटी से स्टेशन तक छोड़ दूं, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। हम ठीक है, पर धूप, मैंने कुछ सोचते हुए बोला। अरे मैं हेलमेट लगा लूंगी और तुम मेरा स्टाल बांध लेना अच्छे से, और मैं शॉर्टकट रास्ते से ले चलूंगी, गली गली होके, तुम्हें धूप नहीं लगेगी, वो मुझे समझाते हुए बोली। हाँ ठीक है फिर, मैंने बोला। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। हम बाहर आए, उसने स्कूटी से हेलमेट निकाला, बैग से स्टाल निकाला और मुझे दिया। मैंने स्टाल बांध लिया। अरे ऐसे नहीं बांधते इसे, तुम्हें कुछ नहीं आता, उसने मेरे चेहरे से स्टाल खोलते हुए बोला। आज हमारे बीच सब कुछ वैसे हो रहा था कि हम कभी अलग हुए ही नहीं थे। उसने अच्छे से मेरे चेहरे पर रुमाल बांधा जिससे कि चेहरा और सर बिल्कुल अच्छे से ढक जाए, कहीं से धूप न लगे। ये चश्मा तुम लगा लो, वो मेरी तरफ अपना चश्मा बढ़ाते हुए बोली। अरे ये लेडीज है, मैंने बोला। अरे बुद्धू, कौन देख रहा है, लेडीज है या जेंट्स? हाँ लगाओ, तुम चुपचाप, समझे? धूप तेज है, आंखों पर धूप लगेगी तो सर दर्द होने लगेगा, उसने चश्मा मेरी आंखों में लगाते हुए बोला। चलो अब बैठो, वो स्कूटी पर बैठते हुए बोली। मेरे और उसके बीच में दवाइयों का थैला था, उसने अपना बैग अपने आगे पैरों के पास रखा था। ये दवाइयाँ दो, मैं अपने बैग में रख लेती हूँ, वहाँ चल के ले लेना, उसने मेरे हाथ से दवाइयों का बंडल लेते हुए बोला। उसने उसे अपने बैग में रखा और हम चल दिए वहाँ से। अब भी हम दोनों के बीच में सीट पर इतना गैप था कि कोई एक इंसान बैठ जाए उसमें। सच पूछो तो ये दूरी काट खा रही थी मुझे और शायद उसे भी, क्योंकि वो ठीक से बैठने का बहाना करते हुए दूसरी बार थोड़ा पीछे की तरफ खिसक कर बैठ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने स्कूटी की स्पीड थोड़ी धीरे की और पीछे की तरफ होते हुए रुंधे गले से बोली, राचित, तुम जैसे पहले मेरे साथ बैठते थे आज भी वैसे ही बैठो ना। कुछ पल के लिए मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मैं एक बार उसे अपनी बाहों में भींच लेना चाहता था, ये दूरी अब बिल्कुल सही नहीं जा रही थी। मैं उसके करीब आ गया,
उसके कमर पर हाथ रख के लगभग उसे हग करते हुए उसके कंधे पर मैंने अपनी ठुड्डी टिका दी। जैसी सिहरन उसके छूने से मुझे तब हुआ करती थी वो आज भी वैसी ही हो रही थी। काश ये दूरियां घट जाती, काश हम अलग न हुए होते, काश हम फिर से एक हो जाते, काश ये सफ़र खत्म ही न होता, काश हम स्टेशन पहुंच चुके थे। मैंने स्टॉल खोलते हुए उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। हम अलग हुए थे इसमें सिर्फ मेरी गलती तो नहीं थी, दोनों की कुछ गलतियां थी। अब इसे दूर भी दोनों मिलके ही कर सकते हैं, सिर्फ एक से तो नहीं होगा ये। मैंने उसके स्टॉल को अपनी मुट्ठी में कस के पकड़ते हुए उसे देने के लिए उसकी तरफ बढ़ाया। तुम रख लो इसे, धूप बहुत तेज है, बस से उतर के घर जाते वक्त लगा लेना। उसकी आवाज में भारीपन था और नजरें नीचे थी। तुम उदास क्यों हो, एक बार मेरी तरफ तो देखो न, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। तुम तब भी नहीं समझे रचित और आज भी नहीं समझोगे, ऐसे तुमसे दूर रहना मेरे लिए कितना मुश्किल था। आज तुम आए अच्छा लगा, अब तुम जा रहे हो तो मैं रो भी ना पाऊं, कैसे? तुम हमेशा से पत्थर दिल थे, आज भी हो। इतने दिनों में कभी याद नहीं आई ना? मैंने बहुत बार तुम्हारा नंबर ट्राई किया पर तुमने तो नंबर ही बदल दिया था। तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत खुश थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने तो शायद किसी और में मुझे ढूंढने की कोशिश भी की होगी, पर मैंने कभी कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मुझे पता है मैं तुम्हें कहीं और नहीं पा सकती। वो रोते हुए अपनी बातें कह रही थी और जब कुछ ना कहा गया तो मुझे पकड़ के रोने लगी थी। मैं उसकी किस बात का जवाब देता, मैं निःशब्द था। अरे क्या कर रही हो, यहाँ लोग देख रहे हैं। चुप हो जाओ राशि, देखने दो जो देख रहे हैं। रचित, एक बात और मान लो ना मेरी प्लीज, अब जो आ गए हो वापस, तो मुझे फिर से अकेला छोड़ के न जाओ, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता।